तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो सामर्थ है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे उस लहू में जो सामर्थ है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। शुद्ध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा मैं हूँ तू सब कुछ जानता है। पल भर का था ये जीवन मेरा, हर पल तू ही मुझको अब थामता है, तू थामता है, तू थामता है। तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह इस रविवार में हम आपका स्वागत करना मांगते हैं। आसमान के परमेश्वर ने हमको और आपको फिर से मौका दिया इस रविवार की सुबह में आसमान के खुदावंद के नजदीक बैठ करके उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके। बाइबल कहती है इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए
जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार करते हुए प्रभु के निकट आओ। आइए मिलकर के आसमान के खुदा की जय जयकार करेंगे और हम मिल करके आसमान के खुदा की तारीफ करते हुए आइए आराधना की शुरुआत करें। हालेलुया। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू। कोई मेरी प्यार, कोई लगन, कोई मेरी आखिरी तलाश है। कोई मेरी प्यार, कोई लगन, कोई मेरी आखिरी तलाश है। जल गई बस मेरा दिल भी बरसे। कोई तलाश करता हूँ, कोई बुलाता हूँ। कोई तलाश करता हूँ, कोई बुलाता हूँ। तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी आवाज़ सुन ले तू। सब मेरा हूँ, सब मेरा है, यही मेरे दिल की पहलुआ। सब मेरा हूँ, सब मेरा है, यही मेरे दिल की पहलुआ। रात दिन तुझे मैं मानूं, मेरे मंदिर में मैं बसूं। रात दिन तुझे मैं मानूं, मेरे मंदिर में मैं बसूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी आवाज़ सुन ले तू, सुन ले तू। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुला
आइए आज सुबह अपनी आराधना को शुरुआत करें और उस परमेश्वर पर जो जीवित खुदा है, क्योंकि जब हमारा भरोसा उस पर होता है तो वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 38वें पद में एक बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर के वचन से है। परमेश्वर जो अपने लोगों का रक्षक और अपने लोगों का रखवाला है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यहाँ पर लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहती और उसके जीवन में जल की नदियाँ बह निकलती हैं। ये यीशु मसीह है जो इस बात पर जोर दे रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जल की नदियाँ बह निकलती हैं। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब उस पे भरोसा अपना जमा लेते हैं तो जीवन की नदियाँ हमारे हृदय से निकल पड़ती हैं। और जब ये हमारे जीवन में वो काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं होता। जो कोई उसके पास आए वो इस बात पे विश्वास करे कि वो जीवित है और अपने ढूंढने वालों के लिए बरकत का कारण है। विश्वास से हम अपने देश का उद्धार करा सकते हैं। विश्वास से हम इस कोरोना वायरस को अंत कर सकते हैं। विश्वास से हम मुसीबतों का अंत कर सकते हैं। कई बार विश्वास नहीं होता, क्योंकि विश्वास से हम यीशु मसीह को भी बदल सकते हैं, उसकी नीति को बदल सकते हैं। हम स्वर्ग में बदलाव ला सकते हैं अपने विश्वास से, अपनी विश्वास करने से, अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में चलाने से। जब हम उसके विश्वास में चलते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए जीवन का जल बन जाता है, जीवन के सोते बन जाता है। उसने एक लेडी से कहा कि अगर तू ये जानती कि मैं कौन हूँ और तू मुझ पे विश्वास करती तो तुझ में से जीवन की नदियाँ बह निकलती। आज सुबह सोच कर देखिए कि परमेश्वर हमें और आपको सिखाना मांगता है विश्वास करना। विश्वास से हम शैतान पर जयवंत हैं, विश्वास से हम बीमारी पर जयवंत हैं, विश्वास से हम समस्याओं पर जयवंत हैं, विश्वास से हम अपने खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसको हम आज सुबह पुकारते हैं। आज सुबह हम जिसको पुकार रहे हैं, आज सुबह हम जिसके पास आए हैं, आज सुबह हम जिसके पास बैठे हैं, वो परमेश्वर हमें विश्वास से प्राप्त होता है। विश्वास की कुछ ऐसी कुश्ती लड़ो ताकि ताज को हासिल कर सको, क्योंकि विश्वास की कुश्ती से हम जयवंत हो जाते हैं। विश्वास से हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, विश्वास से हम जयवंत होते हैं, विश्वास से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है, विश्वास से होली स्पिरिट आती है, विश्वास से सब कुछ बदल जाता है और विश्वास से राज्य बदल जाते हैं, राज्य सुधर जाते हैं, देश बदल जाते हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, महामारियां ख़त्म हो जाती हैं, सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं केवल विश्वास से। उसके आगे वाले पद में बहुत अच्छी बात लिखी है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसने उस पर विश्वास करने वाले जिसने उस पर विश्वास करने वाले पानी पाने पर थे, आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि अभी आत्मा नहीं उतरा था, अभी तो केवल विश्वास था। पर जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आत्मा उतरता है, आत्मा आता है, आपके घर में आत्मा आता है, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, विश्व में पवित्र आत्मा आता, दुनिया में पवित्र आत्मा आता है।
लिखा है, मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। जवान भविष्यवाणियाँ करेंगे, पुराने सपने देखेंगे। यही तो सबसे बड़ा ईमान है, यही विश्वास है, यही विश्वास करने की ज़रूरत है। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमें चंगा करता है, हमारे घर को चंगा करता है, हमारे जीवन में बरकत लाता है, हमारे जीवन में आशीष लाता है और हमारे जीवन में सब कुछ बदल देता है। आज सुबह सोच कर देखिए कि विश्वास करने से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे आशीष पा सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम नौकरी पा सकते हैं, हम संतान पा सकते हैं, हम उसकी बरकत को पा सकते हैं, हम महामारी से बच सकते हैं, हम अपने अच्छे कामों से, हम अपने अच्छे कर्मों से, हम अपनी अच्छी आदत से, हम अपनी अच्छे जीवन से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। केवल विश्वास से खुदा बाप का विश्वास करने वाला खुदा बाप से बरकत पाता है, खुदा बाप से आशीष पाता है, खुदा बाप से जय पाता है, खुदा बाप से विजय पाता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा बाप आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके घर का बदलाव करे, परमेश्वर आपके जीवन का बदलाव करे, परमेश्वर आपके राष्ट्र का बदलाव करे, परमेश्वर आपके द्वारा विश्व में काम करे, तो सबसे बड़ा काम क्या है कि विश्वास करना। मरियम विश्वास कर रही थी, पर मार्था विश्वास नहीं कर रही थी। उसको मालूम नहीं था कि मरियम ये बात विश्वास कर रही थी कि अगर मेरा राजा आ जाएगा तो वो कब्र में से भी मेरे भाई को जीवित कर सकता है। वो जीवता खुदा है, वो अनुग्रहकारी है। और तब इसके 7वें पद के पहले पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। इसी परमेश्वर यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 7वां पद और उसका पहला पद। हालेलुया। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसके मार डालने की यत्न करते थे, क्योंकि यहूदिया में उसमें फिरना नहीं चाहता था। यहूदी उसकी तमाम घात में लगे थे, पर उसके बाद भी वो अपने पिता से विश्वास में दृढ़ था। विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब आदमी विश्वास करता, जब वो परमेश्वर पे विश्वास करता, उसकी बातों पे विश्वास करता, उसकी वाणियों पे विश्वास करता, और जब वो उस पर विश्वास करता है तो वो उसके बहुत आज से बरकत देता है। उसका 42 पद बहुत अच्छी बात बता रहा है जी। क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया क्योंकि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा। दाऊद के वंश का और बैतलहम से गांव से आएगा। ये दाऊद का वंश है, परमेश्वर का वंश है। परमेश्वर अपने वंश में से निकलेगा और बहुतों का न्याय करेगा, क्योंकि वही है जो विश्वास योग परमेश्वर है। और आज भी वो विश्वास योग लोगों को ढूंढ रहा है, जो विश्वास से उसकी महिमा करते हो, जो विश्वास से उसको पुकारते हो। बहुत बार हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम उसके वचन पे भरोसा नहीं करते, और इस कारण क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ में पड़ जाते हैं। दुश्मनों की काठी को देखकर, दुश्मनों की ताकत को देखकर, दुश्मनों के तमाम चीज़ों को देखकर हम भय में पड़ जाते हैं। पर वो बाइबल बताती है, मत तू डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब खुदा साथ रहता है और विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में उद्धार को देखते हैं, अपने जीवन में बरकत को देखते हैं, अपने जीवन में तरक्की को देखते हैं, और फिर जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें दे देता है। वो हमारी जीवन में अद्भुत काम कर देता है, और वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता। आज सुबह सोच कर देखिए, इसका 20वां पद बहुत अच्छी बात बता रहा है। जो 20वां पद, यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 20वां पद। लोगों ने उत्तर दिया, उनमें दुष्ट आत्मा है, और कौन तुझे मार डालना चाहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है और तुम उस पर आश्चर्यजनक का करते हो, आश्चर्य करते हो, उस पर आश्चर्य करते हो। आज सुबह आइए अपनी आँखों को बंद करें और खुदा की हुजूरी में चलें, खुदा को आदर दें और उसकी
सम्मानता में अपने जीवन को बनाएं, उसके जैसे बन जाएं, उसकी जैसी सोच रखें और उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को और बड़े बड़े भेदों को आप समझ सकें विश्वास से। ये विश्वास है, ये विश्वास की आत्मा है। और 31वें पद में फिर एक बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है। जी पढ़िए। फिर भी भीड़ में बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, जब मसीह आएगा क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए हैं। पर विश्वास करने से हम उसके बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम, दुश्मन की हार देख सकते हैं, गंदगी की हार देख सकते हैं, बुराई का अंत देख सकते हैं और सब कुछ जय में बदल सकता है। आज सुबह खुदा आप सबको इस वचन से और इस सुबह इस इबादत से बहुतायत की बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आज सुबह आपके चरणों में हैं और आपको महिमा देते हैं और आपको ऊंचे पर उठाते हैं। हमारा विश्वास ही हमें बचाएगा, हमारा ईमान हमें छुटकारा देगा और हम ईमान से लाल समुंदर को पार करते हैं। सारा आदर महिमा आप सुबह का आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।